हेलो स्टूडेंट, सोशल साइंस की क्लास में आज हमारा टॉपिक है नगरीकरण का स्वरूप। नगरीकरण यानी जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनका स्वरूप वर्तमान में कैसा है तथा इससे क्या लाभ हुए हैं। जैसे कि नगरीय जीवन शैली का अगर हम विचार करें तो इसमें अनेक प्रकार के जो है इसके अनेक स्वरूप देखने को हमें मिलते हैं। इन स्वरूपों के कारण ही ग्रामीण जीवन शैली मैं अनेक तथ्यों को जो है नगरीय जीवन शैली को देखकर ग्रामीण नागरिकों द्वारा अनेक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है तथा नगरीय जीवन शैली के कुछ गुण तथा सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक स्वरूप को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यानी वर्तमान समय में जो नगरीकरण हुआ है, नगरीय जीवन शैली के कारण, नगरीय जीवन शैली के प्रभाव के कारण जो ग्रामीण जीवन की जो व्यवस्था थी उसके आधार पर जो रूढ़ियाँ थी, कुछ अंधविश्वास थे और कुछ बुराइयाँ थी, उन बुराइयों को समाप्त करने में नगरीय जीवन शैली का बहुत बड़ा हाथ है और योगदान है। यदि हम बात करें तो नगरीय जीवन शैली में कुछ गुण तथा कुछ ऐसे सकारात्मक स्वरूप है जिसके कारण इसको अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले इसके नगरीकरण में गुण या सकारात्मक स्वरूप, इसके अंतर्गत सबसे पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यानी नगरीय जीवन शैली के आधार पर वर्तमान समय में जो नगरीय जीवन शैली है उसके आधार पर यदि कहा जाए तो नगरीय जीवन शैली में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अत्यधिक विकास हुआ है। जैसे कि जादू टोने टोटके अंधविश्वास है, इन पर कम विश्वास किया जाता है तथा वैज्ञानिकता को अधिक प्रभावी माना जाता है तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन कार्यों को किया जाता है। उसके बाद है उच्च शिक्षा की व्यवस्था। उच्च शिक्षा व्यवस्था यानी नगरीय जो जीवन शैली है, शहरी जो जीवन शैली है, उसके आधार पर यदि देखा जाए तो नगरों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था पाई जाती है। जैसे महाविद्यालय होना, विद्यालय होना, बालिका विद्यालय होना, इस तरीके के जो है उच्च शिक्षा के अध्ययन के जो क्षेत्र है वह नगरीय जीवन शैली में अधिक से अधिक देखने को मिलते हैं। उसके बाद है रोजगार के अवसर। यानी नगरीय जीवन शैली के आधार पर अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों की उपलब्धता पाई जाती है। यानी गांवों में रोजगार की कमी के कारण लोग शहरों की ओर जाते हैं तथा शहरों में बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, ये सब होने के कारण वहां पर रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद है
भावना नहीं पाई जाती है। वहाँ पर सबको समान दृष्टि से, समान रूप से देखा जाता है तथा एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। फिर है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता यानी विभिन्न धर्म, जाति, अलग अलग जगह से आकर निवास करते हैं। कुछ व्यक्ति गांव से आते हैं रोजगार की तलाश में तथा काम की इतनी व्यस्तता के कारण उनको आपस में इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। इसलिए कहते हैं कि नगरीकरण में जो है वह अनेकता में एकता पाई जाती है। विभिन्न जाति धर्म समूह के होते हुए भी वह एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। या नगरों में चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वह कोई भी व्यापार कर सकता है, किसी भी तरह का कार्य कर सकता है तथा आपस में मिलकर सभी एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं तथा अनेकता में एकता स्थापित करते हैं। फिर है उच्च प्रशासन व्यवस्था। उच्च प्रशासन व्यवस्था यानी जितना बड़ा नगर होगा, जितना बड़ा शहर होगा, उतने ही वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है उतनी ही उच्च होगी। चाहे वह किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, वहाँ की जो है प्रशासन व्यवस्था उच्च व्यवस्था होगी। यानी जितना बड़ा नगर शहर होगा उतनी ही बड़ी वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था होती है उतनी ही उच्च रूप से होती है। फिर है गुटबंदी का अभाव। गुटबंदी का अभाव यानी नगरीकरण से व्यक्तियों में गुटबंदी का अभाव पाया जाता है, क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इसलिए किसी को गुट बनाने का समय ही नहीं मिलता है, इसलिए उनमें गुटबंदी का अभाव पाया जाता है। उसके बाद है सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था। सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था यानी नगरों में जो है वह सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था पाई जाती है। जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर उन बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगाना, इस तरीके की जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। फिर है सामाजिक बुराइयों का अंत। सामाजिक बुराइयों का अंत यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हुए जो गांव में जो सामाजिक बुराइयां पाई जाती है उनका अंत नगरीकरण में होता है तथा जैसे सामाजिक बुराइयां समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां, उन बुराइयों का अंत नगरीकरण का प्रभाव है। फिर है स्त्री शिक्षा और रोजगार की उचित व्यवस्था। स्त्री शिक्षा एवं रोजगार की उचित व्यवस्था यानी शहरों में जो है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है तथा उनके लिए रोजगार की उचित व्यवस्था भी की जाती है। स्त्री शिक्षा से रिलेटेड या लड़कियों से रिलेटेड अलग से महाविद्यालय होते हैं, अलग से विद्यालय होते हैं। इस तरीके से स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है तथा उनके लिए रोजगार की उचित व्यवस्था भी शहरों में होती है। फिर तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास। तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास यानी नगरीकरण के माध्यम से व्यक्तियों में जो है तर्क और चिंतन शक्ति करने का विकास होता है। इस तरीके से नगरीकरण के ये सकारात्मक स्वरूप माने गए हैं। अब आज का होमवर्क। नगरीकरण के
गुणों को समझाइए। जैसे कि जानते हैं हम सभी कि कोरोना काल चल रहा है तथा इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। जैसे मुंह पर मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, बार बार साबुन से धोना है तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 6 फीट की